हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TNR क्लासेस पर। तो कैसे हो बच्चों, सभी को नमस्कार। गाइज, आज आपके लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है इसी अक्टूबर महीने में। तो उसी के लिए हम जो ये आपका हिंदी का पेपर होगा क्लास 10th वालों के लिए, उन्हीं के लिए हम क्वेश्चंस लाए हैं। कैसा होता है पेपर, कैसा आएगा आपको क्लास 10th में स्कूल में पेपर दिया जाएगा, उसी हिसाब से हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाए हैं। तो बने रहिए वीडियो के। और वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर आपको कुछ इससे हेल्प मिले तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपको देखिए, ये बच्चों आपको सबसे पहले जो आपको दो खंडों में आपका पेपर बटा होगा। पहला खंड होगा खंड आ। खंड आ में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको OMR सीट दी जाएगी, उसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप OMR सीट नहीं बनना जानते हैं तो चैनल पर वीडियो पड़ी है, आराम से आप भर सकते हैं, क्योंकि OMR से आप पूरे 20 के 20 नंबर पक्का करने वाले हैं। तो जो खंड आ है आपका, इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इस प्रकार से होंगे। देखिए, मैंने आपको आपके लिए तो सबसे पहला जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है 11 वर्ष का समय, कहानी के लेखक हैं। तो सब इसका आंसर हो जाएगा, ये आपने पहला लेसन पढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला, इसका पहला आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का जो कहानी है वो हमारे कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा गद्य साहित्य का विकास किस शताब्दी से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है, आपको पता ही, चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। और चौथा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, भारतेंदु के प्रमुख नाटक का क्या नाम है? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी। और पांचवा क्वेश्चन है रीतिकाल में किस भाषा ने साहित्य रूप ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी पेपर को देख लेते हैं। और इससे छठवां क्वेश्चन है, देखिए, छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। इसमें छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। और सातवां क्वेश्चन देखिए कौन सा है, हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है, कौन सी है? गीतावली है कि पद के साथी है, मधुशाला, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, मधुशाला। मधुशाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका आठवां क्वेश्चन है प्रथम तार सप्तक का संपादन वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देखिए 1947 में तार सप्तक का संपादन हुआ था। और नौवां क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने सम्मानित किया। उसका राइट आंसर देखिए दूसरा, पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। और जो 10वां क्वेश्चन है सूरदास किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के कवि थे। और करुण रस का स्थायी भाव आपको पता ही है, वो शोक है। और ये देखिए ग्रामर के क्वेश्चन आ गए। फिर उसके बाद ये देखो 12वां नंबर क्वेश्चन है प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 तथा द्वितीय व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं किसमें होती हैं? आपको पता है, दो में होती हैं। तीसरा देखिए इसमें वो दिया गया अलंकार मूरख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार, मूरख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार आपको पता होना चाहिए। उपमा अलंकार है इसमें, क्योंकि इसमें देखिए मयंक यानी चांद के सापेक्ष की तुलना की जा रही है, उपमा की जा रही है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। और ये नंबर 14वां क्वेश्चन है कि अभिमान में उपसर्ग। अभिमान उपसर्ग मतलब क्या होता है? जो शब्द के आगे लगा होता है। इसमें देखिए अभी लगा है तो इसका उपसर्ग अभी हो जाएगा, यानी कि अभिमान में उपसर्ग अभी। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा आका प्रत्यय से शब्द बनाइए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धम आका और धमाल, इसमें आल प्रत्यय लगा है। समझौता, इसमें औता लगा है। और चालक, इसमें अक प्रत्यय लगा है। इसमें देखिए धम आका प्रत्यय लगा है। पहला ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है लाभ हानि में समास। लाभ हानि में समास देखिए इसमें द्वंद्व समास हो, जिसमें लाभ हानि यानी कि सबसे पहले योजक चिन्ह लगाओ, बीच में बिरा वो लगाओ डैश। तो सबसे पहले कुछ नहीं देखना, सीधे द्वंद्व समास लगा देना है। और उसके बाद सवाल नंबर 17 है चंद्रिका का तद्भव शब्द है। चंद्रिका का तद्भव क्या होता है? चांदनी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है फूल कुसुम सुमन प्रसून पर्यायवाची है, किसके हैं? पुष्प के हैं पर्यायवाची सब। और क्वेश्चन नंबर जो 19 है मत्या शब्द मति की किस व्यक्ति और वचन का रूप है? आप देख सकते हैं सीधे ये दूसरे जो देखिए तृतीय व्यक्ति, यानी कि मति मत्या ये तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। और उसके बाद ये सब आपको विभक्ति वचन और लकार, ये सब आपको एक बार से देख लेने हैं। आपका पेपर एकदम 100% अच्छा जाएगा। और उसी के बाद 20वां जो क्वेश्चन आएगा आपका लास्ट क्वेश्चन OMR में, तो जैसे कि उसमें दिया जाएगा लकार। जैसे कि इसमें दिया गया द्रक्ष्यामि शब्द दृश्य धातु की किस लकार का है? तो ये लट लकार यानी कि भविष्यकाल का है, तो लट लकार कहते हैं, लट लकार। इसी को ऑप्शन चलते हैं। और उसके बाद आपका आएगा खंड बा में आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक जिसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा
उसको आपको पढ़ के 3 उसके क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें एक में आपको उसके गद्यांश के पाठ लेखक का नाम और उसकी फिर व्याख्या करनी है, यानी कि पहले संदर्भ दिया जाएगा 2 नंबर में, उसके बाद व्याख्या करनी है और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 2-2 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर का आपको गद्यांश दिया जाएगा। इसी गद्यांश को आपको पूरा करना है और उसके बाद अथवा में एक दूसरा गद्यांश भी दिया जाता है, आप इसमें से एक भी कोई कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको अथवा में एक दिया जाएगा गद्यांश, उसके भी 3 ऑप्शन, इसमें आपको जो भी पसंद आ रहा हो आपको वो भी कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 22 में दिया जाएगा आपको खंड भाग का 22 नंबर क्वेश्चन, यानी कि उसमें आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, 2 पद्यांश दिए जाएंगे, वो भी 6 नंबर का होगा। कि देखिए जैसे कि पद्यांश दिया गया, ये देख सकते हैं आप लोग, पद्यांश दिया जाएगा, उसके भी आपको क्वेश्चन और उसकी व्याख्या करनी है। और सवाल नंबर उसके बाद 23 नंबर जो होगा, देखते हैं क्या है 23 नंबर सवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 23 हमारा, देखिए इसमें आपको जीवन परिचय लिखने को दिया जाएगा, एक लेखक का जीवन परिचय। उसी क्वेश्चन नंबर 23 में 2 क्वेश्चन होंगे, जैसा पहला क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन में आपको एक लेखक का जीवन परिचय दिया जाएगा। देखिए ये देख सकते हैं आपको जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, इनमें से आपको एक को याद करना है, आपको 100% फंस जाएगा इसमें से एक। और दूसरे में आपको एक कवि का जीवन परिचय याद करना है, जिसमें सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल में से एक का किसी का भी आप याद कर लें, 100% पेपर में फंसेगा, गारंटी से कहता हूँ। उसी बाद सवाल नंबर 24 जो आएगा, उसमें आपको संस्कृत का एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको एक जैसे 2 दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो भी आ रहा हो अच्छे से उसको कर लेना है। और उसका एक पहले संदर्भ लिख लेना, किस लेसन से लिया गया, उसका हिंदी अनुवाद भी कर लेना है। जो हमारा सवाल नंबर 25 होगा, उसमें आपको एक संस्कृत का श्लोक दिया जाएगा, उसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी होती है। ये देख लीजिए आप 2 श्लोक दिए गए हैं, इसी हिसाब से आपको संस्कृत के 3 श्लोक याद कर लेने हैं, क्योंकि 2 श्लोक तो पेपर में दिए जाते हैं। पता नहीं आपने 2 श्लोक अगर याद किए और आपको फिर 26 नंबर क्वेश्चन में अपने आप से कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखने को देता है, जो प्रश्न पत्र में ना हो, यानी कि 2 तो दिए जाएंगे, तीसरा आपको याद कर लेना है। तो इनमें से आपको 2 क्वेश्चन भी हो जाएंगे और ये आपको 26 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाएगा। उसी के बाद 27 नंबर में देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। किस में दीजिए? संस्कृत में उत्तर। संस्कृत के सवाल हैं ये, तो इनमें आपको संस्कृत में उत्तर देना होता है। ये जैसे कि वाराणसी के प्रसिद्धा, और ये आपको 4 क्वेश्चन, इनमें से 2 क्वेश्चन को दे देना है। जैसे का वीरेण पूजति, वीरा वीरेण पूजति, ये देखो आपको सबसे हर बार का ये सवाल है 100%। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में आया, 25 में आया, ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, हाफ ईयरली में हर बार का ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और 28 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 2 संस्कृत वाक्यों का संस्कृत में हिंदी अनुवाद। ये देखिए संस्कृत से में अनुवाद कीजिए, तुम पुस्तक पढ़ो, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। और उसके बाद सवाल नंबर जो 29 होगा हमारा, 29 नंबर सवाल, इसमें आपको एक निबंध लिखने को दिया जाएगा, जो कि 6 नंबर का होगा। पूरा निबंध लिखने को दिया जाएगा। देखिए उसमें आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे, जैसे व्यायाम, अनुशासन और विद्यार्थी, मनोरंजन के साधन, कंप्यूटर, भ्रष्टाचार। इसमें इनमें से आपको एक किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख देना अच्छे से कम। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको ये दिया जाएगा। उसके बाद एक चरित्र चित्रण हर बार आता है एग्जाम में, ये नहीं कि कोई क्लियर है, आपको जोन सा याद है, जिस आपके ज़िले के लिए जो सा निर्धारित है वही खंड काव्य, या फिर आपको जो भी याद है उसका प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। या फिर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको एक क्वेश्चन करना, पूरे 5 नंबर क्वेश्चन होता है बस। गाइज तो स्टूडेंट्स यही था हमारा पूरा हाफ ईयरली का पेपर। अगर पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये है क्लास 10th का जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम पेपर था, यही था। और बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।